धर्मा धोबी बहुत गरीब था। धर्मा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सतनु और 2 बेटियां कमल और सुमन। एक रात धर्मा की पत्नी सुनिए जी। हाँ बोलो राधा, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? जी, मेरी तकलीफ तो अभी मेरे साथ ही खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस बीमारी से उभर पाऊंगी। मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बड़े से बड़े वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि उत्तर दिशा में एक बड़े ही ज्ञानी वैद्य रहते हैं। उन्होंने आज तक कई रोगों का इलाज किया है। वो तुम्हें भी ठीक कर देंगे। आप सच कह रहे हैं? लेकिन इतनी दूर जाने के लिए और उन वैद्य जी से इलाज करवाने की हमारी हैसियत नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे मेरे इलाज के लिए? आपने पहले ही ये घर भी गिरवी रखा है। अब कुछ नहीं होगा। मैं जान चुकी हूँ कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद आप हमारे 3 बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा। धर्मा राधा की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। कुछ दिनों के बाद राधा का देहांत हो गया। अब घर के साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी धर्मा पर आ गई थी। एक दिन, भद्रा, अब इतनी सी कमाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। राधा के इलाज के लिए पहले ही इतना कर्जा लिया हुआ है और घर भी गिरवी रखा है। समझ नहीं आता कि आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करूं। कल ही पता चला है कि राजमहल में राज्य वस्त्र धोने के लिए एक धोबी की जरूरत है। तुम मंत्री जी को जाकर मिलो, शायद वो तुम्हारा काम कर दें। अगले दिन धर्मा मंत्री को जाकर मिलता है। मंत्री जी, मैंने सुना है कि महल के वस्त्र धोने के लिए एक धोबी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, लेकिन हमें ऐसा धोबी चाहिए जो विश्वास पात्र हो। राजमहल के वस्त्र कितने ऊंचे होते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। एक भी वस्त्र इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी मालिक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हें सीधा महाराज के सामने हाजिर करूंगा, ये याद रखना। ऐसी नौबत नहीं आएगी मंत्री जी। आपके यहाँ जो नाथा काका सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे काम सिखाया है। मैं उनसे पूछकर ही सब काम करूंगा। ठीक है, कल से आकर वस्त्र ले जाना। अगले दिन से धर्मा राजमहल का वस्त्र धोने का काम करने लगा। एक दिन धर्मा के घर एक योगी बाबा आए। वत्स, भूखा हूँ, कुछ खाना खिलाओ। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। धर्मा योगी बाबा को बिठाकर भीतर चला गया। उसने अपनी पूरी रसोई में ढूंढा, लेकिन बाबा जी का पेट भर सके इतना पर्याप्त खाना उसके पास नहीं था। धर्मा ने एक डिब्बे देखा, 2 रोटियां बन सके उतना ही आटा बाकी था। धर्मा ने उस आटे की कटोरियां बनाई। फिर, बाबा जी क्षमा करें, लेकिन मेरे पास आपका पेट भर सके उतना पर्याप्त खाना नहीं है। जो आटा बचा था उसकी 2 रोटियां बनाई हैं। इसे खाकर मुझे कृतार्थ करें। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इतना खाना मेरे लिए पर्याप्त है, और ये खाना मेरे लिए पर्याप्त है या नहीं, इससे महत्वपूर्ण ये है कि तुमने अपने या अपने परिवार के बारे में विचार ना करते हुए घर में जितना भी खाना था वो मुझे दिया। तुम सत्य में एक दयावान मनुष्य हो। तुम्हारे छोटे छोटे बालक हैं, परंतु फिर भी तुमने एक भी बार विचार नहीं किया कि अगर सारा खाना बाबा जी को दे दिया तो वो बालक भूखे रह जाएंगे। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ वत्स। आपका आभार योगी बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? इस गरीबी से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं, उतनी ये बढ़ती ही रहती है।
इसका एक ही उपाय है वत्स, शिक्षा। शिक्षा ही तुम्हारे परिवार को इस गरीबी से बाहर ला सकती है। तुम्हारे इस पुत्र को अच्छी शिक्षा दो ताकि ये आगे जाकर कुछ ऐसा काम कर सके जिससे वो तुम्हारे परिवार की सहायता कर सके। लेकिन बाबा जी, हमें कौन शिक्षा देगा? हम गरीबों को शिक्षा लेने के नाम पर भी उपहास का पात्र बनाया जाता है और शिक्षा इतनी महंगी होती है कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेजो। मैं तुम्हारे पुत्र को शिक्षित करूंगा, उसे सारी विद्याओं का ज्ञान दूंगा जिससे ये आगे जाकर एक ऐसा युवक बने कि हर कोई इसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाए। योगी बाबा की बात धर्मा ने मान ली और अपने बेटे शंतनु को भेज दिया। 12 साल बीत गए। 12 सालों बाद शंतनु एक युवा बनकर लौट आया। उसने जो शिक्षा योगी बाबा से प्राप्त की थी, उसका तेज उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। धर्मा अपने बेटे के आने की खुशी मना ही रहा था कि तभी मंत्री का एक सेवक आया और उसने धर्मा को महल में हाजिर होने को कहा। धर्मा राजमहल चला गया। फिर महाराज, ये वही धोबी है जिसने राजमहल के वस्त्रों की चोरी की है। मंत्री की बात सुनकर धर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। महाराज, ये असत्य बोल रहा है। मेरे सेवक ने कल इसे 15 वस्त्र धोने को दिए थे, परंतु जब इसने वस्त्र वापस किए तब वो सिर्फ 12 ही थे। नहीं महाराज, सेवक ने मुझे सिर्फ 12 ही वस्त्र दिए थे। अच्छा, तो मैं असत्य बोल रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। आज तक कभी भी मैंने एक भी वस्त्र को इधर उधर नहीं किया, तो आज मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि इस बार जो तुम्हारे पास वस्त्र धुलने के लिए आए थे, उनमें सोने के तार लगे हुए थे। उन सोने की तारों को देखकर तुम्हारी नीयत में खोट आई होगी। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। धर्मा धोबी, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे पास अपनी बात को सत्य साबित करने का कोई प्रमाण है? नहीं महाराज, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। महाराज, महाराज, आप तो बहुत दयालु हैं, मेरा न्याय कीजिए महाराज। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर तुम ये साबित कर सको कि तुमने चोरी नहीं की है तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। धर्मा घर आ गया। क्या हुआ पिताजी, आपको राजमहल में क्यों बुलाया था? क्या बताऊं बेटा, तुम आज ही आए हो, लेकिन मैं तुम्हें इतने सालों बाद मिलने की खुशी भी नहीं मना सका। बेटा, मंत्री का कहना है कि मैंने सोने के तार लगे हुए राज्य वस्त्र चुराए हैं। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटा, उनका कहना है कि उन्होंने मुझे 15 वस्त्र दिए थे, जबकि मेरे पास तो सिर्फ 12 ही वस्त्र आए थे धुलने के लिए। पिताजी, आपको पक्का याद है आपके पास 12 ही वस्त्र आए थे? हाँ बेटा, मैं वस्त्रों की गिनती में कभी कोई गलती नहीं करता। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, अब तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि कितने वस्त्र हैं। कमल और सुमन से पूछते हैं, शायद ऐसा हुआ हो कि आप घर नहीं हैं, तब कोई सेवक आकर वस्त्र दे गया हो। सुमन, कमल, यहाँ आओ। जी भैया। मुझे याद करके बताओ कि उस दिन मंत्री जी की तरफ से कोई सेवक आकर वस्त्र देकर गया था? भैया, जब सेवक आया था तब पिताजी घर पर ही थे। पिताजी ने सारे वस्त्र गिन कर लिए थे। नहीं, उसके बाद जब पिताजी वस्त्र धोने के लिए गए थे तब फिर से कोई आकर गया होगा। नहीं भैया, पिताजी के जाने के बाद कोई नहीं आया था। मतलब पिताजी आप जैसा कह रहे हैं, उन्होंने आपको सिर्फ 12 ही वस्त्र दिए थे। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत यह है कि ये बात मैं साबित कैसे करूं? महाराज ने मुझे कल तक का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कल ये साबित करना होगा कि सेवक ने मुझे 12 ही वस्त्र दिए थे। पिताजी, जब उसने आपको वस्त्र दिए थे तब उसके सामने आपने गिने थे? हाँ बेटा, पूरे 12 वस्त्र थे, लेकिन अब मैं ये बात साबित कैसे करूं? मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है और ना ही कोई गवाह। सुमन और कमल की बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं।
और बाहर का कोई आदमी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था उस समय। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम तीनों को आप पर पूरा विश्वास है। तुम लोगों का तो विश्वास है बच्चों, लेकिन अगर महाराज को विश्वास नहीं हुआ तो वो मुझे उस बात का दंड देंगे जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है। जिंदगी भर गरीबी से गुजरता रहा और अब इस उम्र में अब ये चोरी के इल्जाम की जिल्लत। पिताजी, आप ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं योगी बाबा के पास से शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ और अब मुझे उस शिक्षा का प्रयोग आपको न्याय दिलाने में करना होगा। कल ही मैं आपके साथ राजमहल में चलता हूँ, फिर देखना क्या होता है। अगले दिन धर्मा के साथ संतनु राज दरबार में पहुंचता है। दरबार में महाराज के साथ मंत्री और बाकी सब मौजूद होते हैं। धर्मा, कल मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बेगुनाही का प्रमाण लेकर आना। तुम ऐसा कोई प्रमाण लाए हो? महाराज की जय हो। महाराज, मैं धर्मा धोबी का बेटा शांतनु हूँ। मैं प्रमाणित करूँगा कि मेरे पिताजी बेगुनाह हैं और उन्होंने चोरी नहीं की है। अच्छा, ऐसा कौन सा प्रमाण है तुम्हारे पास? महाराज, मुझे मंत्री जी से बात करनी है। मंत्री जी आपसे कह रहे हैं कि आपके सेवक ने पिताजी को 15 वस्त्र दिए थे, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 12 ही वस्त्र मिले। तो आपके सेवक के पास कोई प्रमाण है कि वो सच बोल रहा है? युवान, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम राज्य के मंत्री के सेवक पर संदेह करो। हम सभी सेवकों को जांच परख कर ही काम सौंपते हैं। मेरा सेवक कभी असत्य नहीं कह सकता। तुम्हारे पास कोई प्रमाण या साक्षी हो तो बताना। हाँ, मेरे पास एक साक्षी है। लेकिन मंत्री जी, जब मैंने धोबी को वस्त्र दिए तब वहाँ उनकी बेटियों के सिवा और कोई नहीं था। सेवक, सिर्फ तुम इस बात को नहीं देख पाए। महाराज, हमारे घर के बाहर एक पेड़ है, वो इस बात का साक्षी है कि मेरे पिताजी सच बोल रहे हैं। क्या? एक पेड़? लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है युवान। एक पेड़ किसी बात का साक्षी कैसे हो सकता है? पेड़ क्या यहाँ आकर सच बताएगा? नहीं, पेड़ यहाँ नहीं आ सकता, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम पेड़ के पास चले जाएं, तो वो पेड़ सब कुछ सच बता देगा। ये कैसे संभव है? कोई पेड़ बोल कैसे सकता है? महाराज, मैंने 10 वर्षों तक एक योगी बाबा के पास शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने मुझे अपनी योग माया भी सिखाई है। उसी योग माया का उपयोग करके मैं किसी भी अचल वस्तु को बोलने की शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। हम सब मेरे घर के बाहर जो पेड़ है उसके सामने जाते हैं। मैं अपनी योग विद्या का उपयोग करता हूँ, फिर सारा सच पेड़ खुद ही आपको बता देगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, योगी बाबा बड़े ही ज्ञानी हैं। उनके पास तंत्र मंत्र, योग माया और बहुत सी विद्याएं हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं। आप कृपया कर चलिए मेरे साथ। संतनु की बात सुनकर राजा सबसे चलने को कहता है। उसे चलता मंत्री को डर लगने लगता है। महाराज, आपको इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी याद आया कि सेवक ने 12 ही वस्त्र दिए थे। वो 3 वस्त्र तो मेरे कक्ष में ही छूट गए थे। मंत्री, ये बात आप अभी बता रहे हैं? आपकी वजह से आज मेरे हाथ एक बेगुनाह को सजा हो जाती। महाराज, वो मुझे स्मरण नहीं था। अच्छा, तो आपको ठीक उसी समय पर इस बात का स्मरण कैसे हुआ? महाराज, कहीं मंत्री जी कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं? मैं भला क्या छुपाऊंगा? मैंने जो भी सत्य है वही कहा है। महाराज देखिए, इनकी लड़खड़ाती हुई जुबान ही इस बात का प्रमाण है कि मंत्री जी कुछ छुपा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो युवान। मंत्री, सत्य क्या है? हमें अभी इसी क्षण बताओ। महाराज, मुझे क्षमा करना। सत्य तो ये है कि वो वस्त्र मैंने ही चुराए थे। मैंने उस वस्त्र के सोने के तार निकालकर उसके आभूषण बनाए हैं। उस वस्त्र को देखकर मेरे मन में लोभ आ गया था। मंत्री, आपने चोरी की और उसका सारा दोष एक बेचारे धोबी पर डालने का प्रयास किया। मैं इसी क्षण आपको राज्य से निष्कासित करता हूँ। मंत्री चला जाता है। युवान, मैं तुम्हारी प्रतिभा से सत्य में प्रभावित हो गया हूँ, परंतु तुम्हारे पास सत्य में ऐसी विद्या है जिससे पेड़ बात कर सकता है? नहीं महाराज, मेरे पास ऐसी विद्या नहीं है। मैंने तो बस मंत्री जी को फंसाने के लिए ये जाल फेंका था।
मुझे अपने पिताजी पर पहले से ही विश्वास था। मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते और ना ही उनकी तरफ से वस्त्रों की गिनती में भूल हो सकती है। इसीलिए मैंने मंत्री जी को टटोला, लेकिन उन्होंने गुनाह किया था, इसीलिए पेड़ की बात करने पर वो डर गए और सब कुछ सच बता दिया। वाह धर्मा, तुम्हारा बेटा तो होनहार है। युवान, तुमने अपनी सूझबूझ का एकदम सही उपयोग किया है। हमारे राज्य को ऐसे ही मंत्री की जरूरत थी, जो अपनी सूझबूझ और बुद्धि का उपयोग राज्य के हित के लिए करे। युवान, मैं तुम्हें आज से ही इस राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूँ। धर्मा, आज से तुम अपने पुत्र और अपने परिवार के साथ मंत्री कक्ष में रहोगे। महाराज चले जाते हैं। अगले ही दिन संतनु अपने बहनों और धर्मा के साथ राजमहल में अपने कक्ष में रहने चला जाता है। अच्छी शिक्षा की प्राप्ति से एक गरीब का पूरा जीवन संवर जाता है। पंकज के घर। हाय, मर गई रे पंकज बेटा, पंकज। दादी, अरे दादी, ये क्या हो गया? आप गिर कैसे गईं? पता नहीं बेटा, अचानक पैर मुड़ गया। आइए दादी, मैं आपको उठाकर बिस्तर पर लेटाता हूँ। आइए, धीरे धीरे। पंकज, मेरे पैरों में तो बिल्कुल भी जान नहीं है। ऐसा लग रहा है, देखो ना, हिल ही नहीं रहा है पैर। ये अचानक क्या हो गया दादी? आप लेटी रहिए, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद पंकज वैद्य जी को साथ लेकर अपने घर वापस आता है। देखिए ना वैद्य जी, दादी को अचानक क्या हो गया? वो एकदम से गिर पड़ी। वैद्य जी दादी की जांच करते हैं। फिर लगता है कमजोरी की वजह से ये अचानक गिर पड़ी होंगी। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लग रही है। मैं कुछ दवाइयाँ और लेप देता हूँ, इनके पैर पर लगा देना। जी ठीक है वैद्य जी। पंकज को दवाई और लेप देकर वैद्य जी चले जाते हैं। पंकज दिन रात दादी की सेवा में लगा रहता है। 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दादी अभी भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब भी वो खड़ी होने की कोशिश करती, नीचे गिर पड़ती। पंकज एक बार फिर से वैद्य को ले आता है। वैद्य जी, आपका दिया हुआ लेप लगाया, दवाई खा ली, फिर भी दादी के पैरों पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या हुआ है इनके पैरों को? शायद इनके पैरों की नस अकड़ गई है। तुम ये तेल ले लो और इनके पैरों की मालिश करो। नसें खुल जाएंगी तो पैर चलने लगेंगे। पंकज रोज दिन में 2 बार दादी के पैरों में तेल की मालिश करने लगता है। एक दिन, बेटा, अब और कितने दिन ऐसे ही मेरा सेवा करते रहोगे? अरे तू ज्यादा दिन काम पर नहीं गया तो वो लालचंद सेठ तुझे नौकरी से निकाल देगा। भले निकाल दें दादी, लेकिन आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, अगर नौकरी पर नहीं जाएगा तो कमाएगा क्या? अभी तो मेरे दवाई पर कितना ज्यादा खर्चा हुआ है, और ऊपर से तेरी नौकरी भी छूट गई तो हम खाने पीने के भी मोहताज हो जाएंगे। लेकिन दादी, आप तो बिल्कुल भी पैर नहीं हिला पा रही हो। ऐसे में आपको अकेला छोड़कर चले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे मुझे क्या होगा, मैं तो ऐसे ही पड़ी हूँ बिस्तर में, अपने आप चल भी नहीं सकती। तू मेरी चिंता मत कर और अपने काम पर जा। दादी के बहुत जोर देने के बाद पंकज काम पर जाने लगता है। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करके दादी को खाना खिलाकर काम पर जाता है, और शाम को घर लौटने के बाद भी सब काम करके दादी के पैरों की मालिश करता है। एक बार जब पंकज दादी के पैरों की मालिश कर रहा होता है, तब, बेटा पंकज, अब तो मालिश करते हुए भी बहुत दिन हो गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसी पड़ी हुई होती हूँ, तू घर का सारा काम करके काम पर जाता है और आने के बाद भी बाकी का काम करता है। वो सब हो जाने के बाद इतनी देर तक मेरे पैरों में मालिश करते हो। मैं तो तुम पर बोझ बन गई हूँ।
दादी, ये क्या कह रही हैं आप मुझ पर बोझ कैसे हो सकती हो? आप तो मेरी माँ समान हो। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं। आप ये सब सोचना बंद कीजिए। मैं कल ही फिर वैद्य जी को बुलाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगले दिन फिर वैद्य जी पंकज के घर आते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। इस तेल की मालिश का असर भी नहीं हो रहा है। तो क्या वैद्य जी, दादी की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? दादी हमेशा के लिए अपाहिज बन जाएंगी? लगता तो ऐसा ही है। कोई भी दवा, लेप या तेल इनके पैरों पर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दादी के पैरों की शक्ति अचानक जा कैसे सकती है? दादी अच्छी भली चल तो रही थी। कभी कभी कोई पुरानी चोट या पुराना लगा हुआ कोई मार कई साल के बाद बाहर आता है। शायद तुम्हारी दादी की भी ऐसी ही चोट होगी जो उस वक्त नजरअंदाज हो गई थी, लेकिन अब उस चोट ने अपना रंग दिखाया है। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। मेरी दादी हमेशा के लिए अपाहिज नहीं हो सकती। उन्हें चलना होगा। कोई तो उपाय होगा, कोई तो इलाज होगा उन्हें ठीक करने का। बेटा, मेरे पास तो इसका कोई इलाज नहीं। तो किसके पास है? बताइए वैद्य जी। मैं अपनी दादी के लिए दुनिया में कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी दादी किसी भी तरह ठीक हो जाएं बस। हमारे राज्य से दूर सुंदरवन नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक साधु रहते हैं, बहुत सिद्ध हैं। आज तक उन्होंने कई मरीजों का इलाज किया है, जिनकी बीमारी का इलाज बड़े बड़े वैद्य के पास भी नहीं होता है। अच्छा, तो मैं अभी उनके पास जाता हूँ, उनसे अपनी दादी के लिए दवाई लेकर आता हूँ। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बेटा। उस जंगल में जाने के लिए हमारे राज्य के शत्रु राज्य से जाना होगा। और तुम्हें तो पता है, महाराज त्रिभुवन दूसरे राज्य के पंछी को भी अपने राज्य में कभी नहीं आने देता। तो उनके राज्य को पार करके सुंदरवन तक कैसे जा पाओगे? मैं कुछ भी करूंगा वैद्य जी, लेकिन अपनी दादी का इलाज करके रहूंगा। दादी के लिए मुझे कोई भी बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह पंकज सुंदरवन जाने के लिए निकल जाता है। 2 दिन चलने के बाद वो अपने राज्य की सीमा से बाहर आता है। बहुत थक जाने की वजह से वो वही झाड़ियों में बैठ जाता है। वो आराम कर रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ! पंकज उठकर यहाँ वहाँ देखता है तो एक शेर एक गाय को पकड़कर ले जा रहा होता है। अरे, ये शेर तो इस गाय को मार डालेगा। मुझे इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करूं, क्या करूं? तभी पंकज के दिमाग में एक बात आती है। वो अपनी मशाल जलाता है और भागकर उसके पास आता है। वो मशाल को शेर के सामने पकड़ता है। शेर आगे को देखकर डर जाता है और गाय को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे, ये तो हमारा फर्ज है। गाय तो हमारी माता समान होती है। मेरे सामने वो शेर तुम्हें लेकर जा रहा था तो मैं कैसे चुप बैठ सकता था? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, मेरी दादी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मैं सुंदरवन में एक साधु महाराज को ढूंढने जा रहा हूं। अभी अभी मैंने मेरे राज्य की सीमा पार की है। आराम करने के लिए थोड़ा बैठा था, अब आगे जा रहा हूं। क्या हुआ है तुम्हारी दादी को? कुछ दिनों पहले मेरी दादी के पैरों की शक्ति अचानक चली गई और वो गिर पड़ी, और तब से वो बस बिस्तर पर हैं। वैद्य जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं उन साधु के पास जा रहा हूँ। मेरी दादी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे संभाला है। खुद भूखा रहकर मेरा पेट पाला है। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकता। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दादी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। पंकज आगे चलने लगता है। कुछ दूर जाते ही महाराज त्रिभुवन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और त्रिभुवन के सामने हाजिर करते हैं। महाराज, ये लड़का दूसरे राज्य का है, हमारी राज्य की सीमा में पकड़ा गया है। तुम कहाँ से हो लड़के? मैं कनकपुर से आया हूँ, सुंदरवन जा रहा हूँ। क्या? कनकपुर? मतलब तुम हमारे शत्रु राज्य के रहवासी हो?
महाराज, ये जरूर शत्रु का गुप्तचर होगा, तभी तो छुपते छुपते जा रहा था। सही कह रहे हो, बंदी बना लो इसे। नहीं नहीं महाराज, गुप्तचर नहीं हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं तो अपनी दादी का इलाज कराने के लिए सुंदरवन में साधु को ढूंढने जा रहा हूँ। कहानी मत बनाओ, अब पकड़े गए हो तो कोई भी बहाना बना रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। पंकज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। तब गाय वहाँ आ गई। महाराज की जय हो। महाराज, ये लड़का सच बोल रहा है। ये बिल्कुल सीधा साधा लड़का है और कोई गुप्तचर नहीं है। ये सुंदरबन जा रहा था, तभी रास्ते में इसने मेरी मदद की, मुझे एक शेर से बचाया। बहादुर लड़का है, तभी तो अपनी दादी का इलाज के लिए बिना कुछ सोचे अपने शत्रु राज्य से होकर जा रहा है। अब तो गौ माता कह रही हैं, तो मुझे विश्वास कर लेना चाहिए। लेकिन लड़के, एक बात समझ नहीं आई कि तुम किस साधु की बात कर रहे हो। हमें तो उनके बारे में कुछ नहीं पता है। महाराज, हमारे गांव के वैद्य जी ने बताया कि सुंदरवन गांव के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। उनके पास सभी बीमारियों का इलाज होता है। बड़े से बड़ा वैद्य भी जो इलाज नहीं कर सकता, वो इलाज साधु जी करते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मेरा पुत्र कई दिनों से बीमार है। राज वैद्य ने कहा है कि उनके मस्तिष्क में गठान हो गई है और उसका उपाय उनके पास नहीं है। मेरे पुत्र के पास बहुत कम समय बचा है। अगर साधु महाराज ने उसका इलाज कर दिया तो इस राज्य का राजकुमार जीवित रहेगा। जरूर महाराज, चलिए हम चलते हैं। सुंदरबन में साधु अपनी कुटिया में बैठे होते हैं। तब दानव उनके पास आकर, ए साधु, सुना है तेरे पास कई प्रकार के रोगों की दवाई है। मुझे भी एक दवाई चाहिए जिससे मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस धरती पर जो भी आता है उसकी मृत्यु अटल होती है। नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे इस पूरी धरती पर राज करना है। तुम मुझे वो दवाई दे दो। मैंने एक बार कहा ना कि मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है। साधु की बात सुनकर दानव को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी शक्तियों से साधु को एक सुअर में बदल दिया। फिर उनकी कुटिया को अपनी शक्ति से वश में कर लिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद पंकज गाय और राजा के साथ उनके कुटिया के पास पहुँचा। जैसे ही पंकज भीतर जाने वाला था, तब सुअर बने साधु ने कहा, भीतर मत जाना पुत्र। एक दानव ने मेरी कुटिया को वश में कर लिया है और मुझे भी सुअर बना दिया है। अगर तुम इस कुटिया के भीतर गए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं साधु जी, मुझे मेरी दादी को बचाना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गौ माता, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम साधु जी से दवाई लेकर मेरी दादी को दे देना और उनसे मेरी मौत के बारे में कुछ मत कहना। इतना कहकर पंकज कुटिया के अंदर चला गया। उसके जाते ही साधु जी फिर से अपने रूप में आ गए, लेकिन पंकज मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। तब, साधु जी, ये लड़का बहुत जोखिम उठाकर यहाँ तक पहुँचा है। इसकी दादी के सिवा और कोई नहीं है। अपनी दादी के लिए इतना बलिदान करने वाले इस लड़के की जान बचनी चाहिए। आप कुछ कीजिए। आप तो हर तरह के रोग का इलाज कर सकते हैं ना? हाँ, जिस लड़के ने मुझे मुक्त करने के लिए अपने बारे में नहीं सोचा, उसे मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। फिर साधु अपनी दिव्य जड़ी बूटियों से पंकज को ठीक करते हैं। पंकज साधु जी से अपनी दादी की बीमारी की दवाई लेता है। राजा त्रिभुवन भी अपने बेटे के लिए साधु से जड़ी बूटी लेता है। दोनों अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। लौटते हुए राजा त्रिभुवन पंकज को उसके बलिदान के लिए पोतली भर के सोने की मोहरें देता है। घर आने के बाद पंकज दादी को दवाई देता है। पंकज की दादी ठीक हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।